समझता हूँ कि जिस नीयत से और जिस जज्बे के तहत हमने इनको मेडिकल की पढ़ाई करवाई थी वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। हम काफ़ी खुश हैं कि एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। ठीक। राशिद इब्राहिम के क्लिनिक पर आइए हम यहाँ पर इस समय फीता काट कर यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं और डॉक्टर राशिद साहब से हम बातचीत करेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा आएँ। और सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल हमीद मेरा नाम हुआ। आप डॉक्टर साहब के? उनके फादर हुए। अच्छा, इनके फादर हुए। तो डॉक्टर साहब ये हर सैटरडे को मतलब महीने के पहले सैटरडे को फ्री इलाज करते हैं। जी जी। क्या ये समाज सेवा को लेकर के मतलब क्या इनकी क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या? हाँ, एक्चुअली देखिए मेडिकल प्रोफेशन में रह करके बड़े पैमाने पर समाज सेवा किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर समाज सेवा का कोई दूसरा अवसर नहीं होता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे लड़कों में से ये डॉक्टर बने और हम लोग भी चाहते थे, पूरी फैमिली चाहती थी कि हम लोग कुछ इस तरह का काम करें जिसमें पूरे समाज को फ़ायदा हो और गरीबों का भी उसमें कल्याण हो सके, क्योंकि आज के दौर में इलाज भी काफ़ी महंगा हो गया है। इसलिए हम लोगों की एक प्लानिंग थी और डॉक्टर साहब भी उसी मेंटलिटी के हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। और मुफ्त कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस नीयत से और जिस जज्बे के तहत हमने इनको मेडिकल की पढ़ाई करवाई थी वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। हम काफ़ी खुश हैं कि एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। ठीक। चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं और दिन ब दिन बहुत से डॉक्टर भी और लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में आप ये जो समाज सेवा का जो जिम्मा उठाए हुए हैं ये किस तरह से आप करते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये सबसे पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ मेरे स्पेशलिटी के बारे में। बहुत से मरीज़ हैं, गरीब मरीज़ हैं, जैसे पुराने ज़माने में जो होता था चूल्हा पे खाना बनाने वाले हैं, तो वैसे मरीज़ों में सांस की बीमारी बहुत होती थी। बीमारी के प्रॉपर ढंग का इलाज नहीं मिलने से कभी हुआ सांस फूलने लगा, बुखार आया तो 2 दिन दवा खाया, 10 दिन खाया, ठीक हो गया, प्रॉपर इलाज हुआ नहीं। इस तरह सांस की दिक्कत मेरी दादी को भी थी, जिसकी वजह से वो रही भी नहीं ऐसी सांस की बीमारी के बढ़ने से। तो इस प्रोफेशन में आने के बाद और इसी विभाग को चुनने के पीछे मेरा यही वजह था। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस बीमारी से मेरी दादी की, तो मेरा ये मकसद है कि महीने में एक बार मैं मुफ्त शिविर लगा के फेफड़े की जांच करूं, जिसका ऐसे भी कॉस्ट जो है 1000-1200 रुपये आता है प्राइवेट क्लिनिक में किसी करवाएं तो। क्या क्या चीज़ गरीब मरीज जो हमारे तरफ से जो चेस्ट स्पेशलिटी है, फेफड़े की जांच हम जो है फ्री में करवाते हैं, शुगर की जांच फ्री में करवाते हैं, बाकी जांचों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा छूट की कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मिल सके। और इसी चक्कर में जो फेफड़े की जांच जो है वो करके और प्रॉपर इलाज चलना चाहिए कि अगर किसी के सांस की दिक्कत है तो इसको किस लेवल की दवा की ज़रूरत है और कितने दिनों तक की दवा की ज़रूरत है, इस चीज़ को जस्टिफाई करके। और गरीब पेशेंट ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1200 रुपये का उसको जांच करवाने में वो हिचकता है, जिसके चक्कर में डॉक्टर से सही से मिल नहीं पाता है। हमारे पास है हर महीने के पहले शनिवार को हम ये फ्री जांच कर दिया करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि एक बार तो मरीज़ का पता तो चले कि ढंग का जांच हो जाए, फिर दवा चले। दवा बहुत महंगी नहीं होती है, लेकिन इस इलाज में जांच महंगा है और इसी जांच को हम जो है मुफ्त में देने की कोशिश करते हैं।